त्योहार के टाइम में आजकल हल्द्वानी के शहर में ऐसा गुंडागर्दी चल गई है। एक बार तुम दूसरे की गाड़ी ठोको पी खा के आधी रात को, उसके बाद उसी को मारने के लिए गुंडे भेजो, उनके घर जाओ, इस टाइप का हो रहा है। यही आवाज विकास की बात है। तो ये वीडियो के माध्यम से बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या हुआ। ये कुछ दिन दिन 2-4 दिन पहले की बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी और ऐसे लोगों से सावधान रहिए, वो भी मैं बताऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो हल्द्वानी में जो आजकल उथल पुथल चल रही है, न्यूज के माध्यम से जो न्यूज देखते हैं उनको तो पता ही होगा ऐसा ऐसा हो रहा करके। जो नहीं देखते हैं, कोई लोग ब्लॉग ही देखते हैं। इस वजह से मैं भी काफी दिनों से ये कंटेंट बना रही हूँ। मतलब मेरे को समय नहीं मिला। दीपावली के टाइम में ऐसे हो रहा था, इधर उधर सबको पता ही है। तो मैं आज से जो भी न्यूज आएगी आपको बताने की कोशिश करूंगी जितना भी हो पाएगा, और ऐसे कैसे सावधान रहे। और इस प्रकार की वीडियो मैं पहले भी बनाती थी। अभी 1-2 महीना हो गया मैंने कोई स्टोरी क्रिएट नहीं की है, कोई स्टोरी क्रिएट नहीं की है, क्योंकि न्यूज के उससे मैं आजकल कम ही बना रही हूँ। तो परसों हुआ यूं, तो यहाँ पे मकान मालिक के बाहर से किराएदार ने गाड़ी खड़ी की थी। चलो उन्हीं के किराएदार हैं तो अपने मकान मालिक के बाहर से हर किसी की गाड़ी खड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि उन्हीं की थी। और आधी रात को शराब पी के आए कुछ लोग, और इतने बदमाश, उनने मतलब हैंड ब्रेक लगा रखा था। बड़ी वाली गाड़ी में भी हैंड ब्रेक लगा रखा था। हैंड ब्रेक लगा के उनने अपनी गाड़ी बिल्कुल रोड से साइड में रखी हुई थी, और वहां से वो उनने ऊपर से गाड़ी को ठोक दिया। और गाड़ी ना कम से कम उनने अपनी गाड़ी से धकेल के उस 10 मीटर तक का, उनने अपनी गाड़ी से धकेल के 10 मीटर तक का नीचे पहुंचा दिया। और इतनी धड़म की आवाज आई। बात है रात के 2:30 बजे की, और 2:30 बजे ये कांड हुआ। उसके बाद वो भी होश में नहीं था, और इस उधर से उनने उसको पकड़ लिया, और उसकी गाड़ी भी काफी खराब हो गई, और पिए खाए हुए थे। तो सबसे ज्यादा तो यही हो गया है कि सरकार ने सभी चीज को ये बंद करो वो बंद करो कह रही है। खाली शराब के ठेके नहीं कर रहे हैं बंद, वहां पे तो जितने लोग जाते हैं उनको धड़ाधड़ जितना पीता है उतना मिल जाता है। ये शराबियों का ना इतना दूसरे को नुकसान होगा ये कभी नहीं सोच सकते हैं। कईयों की जाने चले जाती है इसी हादसे में। ये पी खा के गाड़ी ना चलाए, इतना बोला है, फिर भी इस बात को कोई ना समझता है और ना कोई फॉलो करता है इस रूल को। कि कई साल पहले ही हो गया था कि पीने खाने वालों को अगर चेकिंग होगी हर जगह पे, अगर चेकिंग होती तो शायद इतना कांड नहीं होता। चेकिंग नहीं होती है इसीलिए इतने कांड होते हैं। पी खा के काफी लोग गाड़ी चलाते हैं, और इतनी तेज की रफ्तार में, वो 100 के स्पीड में था, उसकी गाड़ी 100 की स्पीड में थी, और उसने वो दूसरे गाड़ी को इस तरह से ठोक दिया। रखे रखे गाड़ी भी उतना नुकसान कर दिया। उसने पिया कितना होगा आप लगा सकते हैं। कम से कम ज्यादा से ज्यादा पी होगी तो 400-500 की दारू पी होगी उसने, और नुकसान उसका इतना बड़ा हो गया। और ऊपर से वहां फिर मकान मालिक आए, मकान मालिक ने उनको पकड़ा, फिर अपने किराएदार को बुलाया। उनने वो गए वहां पे देखने के लिए क्या हुआ करके। उनकी गाड़ी पूरे पीछे का पार्ट ही गायब है, पूरा चका के उनने पूरा टुकड़े कर रखे हैं। अभी भी वहां पे बिल्कुल चूरे चूरे हो रखे हैं। ये वीडियो किसी ने नहीं बनाई, इस उधर से मैं काफी वो हो गए हैं, तो टाइम नहीं था। 2 दिन पहले मैंने नहीं बनाई, फिर आज बना रही हूँ मैं। तो ऐसा हो गया यहाँ पे आवाज विकास में। और फिर गए वहां पे, और उनने ऐसा क्यों किया, मेरी गाड़ी ठुक गई, ये वो कुछ बोला होगा। अब जाहिर सी बात है इसमें तो हर किसी को गुस्सा आएगा। इंसान थका हारा घर आ रहा है, और रात को सोने के लिए सोए 2-2:30 बजे ऐसा कांड हो जा रहा, खड़ी गाड़ी को इस तरह से ठोक के जा रहे हैं। तो फिर उनको वहां पे हाथापाई हो गई, और उधर को मारने आ गए उनको। वो शराबी जो थे वो मारने आ गए, और उनने कुछ देर तक फिर अपने साथ वालों को भी फोन करके उनको भी बुला लिया, और वहां पे काफी ज्यादा बहस हुई। और रात के 2:30-3 बज गए थे ये बहस होते होते। पुलिस थाना फोन किया तो पुलिस वालों ने भी फोन नहीं उठाया उनका, उस समय फोन ही नहीं उठाया। और उसके बाद वो लोग बाद में गए वहां, फिर थाने में ही गए वो लोग सारे, और वहां पे थोड़ा हाथापाई वो हुई, किसी ने छुड़ा दिए उनको। तो तब जाके वो वहां से थाने में गए। थाने में जाते जाते सुबह हो गई उनको। इतनी ज्यादा रात भर खाली परेशान बिना मतलब का, वो एक शराब पीने के कारण इस तरह से दूसरे की गाड़ी ठोकी, और अपना भी खुद का उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसकी तो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी थी। तो ऐसे होते हैं बड़े घरों के बिगड़े हुए लड़के, इसी से बोलते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, बड़े सेठ घरों के ही ऐसे कारनामे करते हैं जो सिर्फ अपने माँ बाप की कमाई खाना जानते
जानता हो, अपनी कमाई का जो कुछ ना कमाता हो, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। रात दिन एक समान होता है। अब लगा लो आप, रात होती क्यों है? सोने के लिए रात होती है, पर वो लोग आवारागर्दी कर रहे होंगे और दिन भर पिया खाया होगा उनने, शाम को तो घर आ रहे होंगे उस टाइम पे, और वहां से फिर उनने पुलिस थाने से रिपोर्ट की, फिर तब जाके वहां आए हो और नशा उतर गया। उसके बाद उनने वहां पे जाके माफी आफी मांगी उनसे, जिनकी गाड़ी ठुकी थी उनसे माफी मांगी। नुकसान को भरपाई कौन करेगा? उसके बाद उनने भरपाई करने के लिए बोल रखा है और भरपाई करेंगे। नुकसान किसका हुआ? 30,000 रुपए तो जिसकी गाड़ी ठोकी उसने, उसका हो रखा है 30,000 रुपए। कम से कम 30 से 40 हजार रुपए वो गाड़ी में लग जाएंगे उसके। शराब पी होगी उसने 500 की, और नुकसान हुआ 30,000 का उनका। कम से कम उससे ज्यादा का 40 50 हजार का उसकी महंगी गाड़ी है, तो उसमें जाहिर सी बात है हर्चे पुर्जे भी सब महंगे ही लगते हैं। तो कम से कम उसका दिवाली के सीजन में 80 90 हजार रुपए का एक 500 की दारू की बोतल ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, जो भी चलते फिरते में गाड़ी चलाते समय दारू ना पिए, और रात होती है सोने के लिए इंसान टाइम से घर चले जाए, टाइम से आए। कोई पीता है तो कोई पीने के शौकीन होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा कोई हक भी नहीं है कि आप लोग दारू मत पियो, मैं किसी से नहीं बोल सकती हूँ। और आप लोगों को पीना है तो आप अपने घर पे जाके पिए। अगर दोस्तों के साथ जाना है, किसी को कोई ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ ही उनको अच्छा लगता, दोस्तों के साथ जहाँ जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं वहीं पे रहिए। रात को आधी रात को 2 बजे 2:30 बजे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में अपना तो गए गए, उनने तो खुद गलती की है, और जो जिसकी बिना गलती कसूर का है तो उसको भी इतने दिन झेलना पड़ा। अभी गाड़ी गई है वहां सही कराने के लिए, वो गाड़ी पता नहीं कब तक आएगी, और इतने दिन का वो बेचारों का इतना नुकसान हो गया, और ऊपर से इतना परेशान हुए और मारा पीटा, इतना नुकसान उनको बिना मतलब में भरपाई करनी पड़ी है। इस प्रकार का होता है यहाँ पे। ये ना कुछ पुलिस प्रशासन की भी कमी रह जाती है यहाँ पे, मैं ये भी बोलूंगी। क्योंकि अगर चेकिंग होती तो मैंने काफी लोगों को देखा है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, रामपुर रोड में हो गया, यहाँ नैनीताल रोड में हो गया, कितने बार ऐसा कांड हो गया है चलते फिरते। पिछले साल की ही बात है, सबने सुना होगा, देवाशीष होटल के सामने वो लोग भी इतने 100 के स्पीड में, 120 के स्पीड में गाड़ी ले जा रहे थे। 2 अंकल लोग घूमने जा रहे थे, तो उनको वहीं पे वो भी लपेट में आ गए उनके। ये सुबह सुबह वो घूमने जा रहे थे, 3 4 बजे जा रहे थे वो। सुबह के टाइम में भी ऐसा होता है। अपना तो होता ही है नुकसान, दूसरे का बिना मतलब का इतना नुकसान होके दुख तो हर किसी को होता है। और बच्चे इस तरह से माँ बाप पाले पोचे रहते हैं, इतना मेहनत लग जाती है। एक बच्चे को पालने में कितने माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है। 20 साल तक उनको पालो पोछो, उनका अच्छा बुरा लत्ता कपड़ा खाना पीना स्कूल सब चीज करने के बाद, और लास्ट में इस तरह के करते हैं। अपनी जीवन की कोई कीमत ही नहीं लगाते हैं। पीने खा के इतना मतलब पी खा के उसने ऐसा किया तो उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप भी सावधान रहिए। अगर कहीं पे पिए खाए हैं तो वहीं पे रह सकते हैं आप, नशा उतारने तक का। वैसे भी दारू कोई अच्छी चीज है नहीं, तो इतना पीने की कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी को आदत है, किसी को शौक है, तो वो वहीं भी रह सकते हैं। इस टाइप का ना करें खाली दूसरे को इतनी दिक्कत। वो बेचारे इतने दिन से परेशान हो रहे हैं और उनको अपनी जॉब में जाना होता है। वो जॉब में भी इससे जा रहे हैं, कभी टेम्पो से जा रहे हैं, कभी किसी चीज से जा रहे हैं। इस प्रकार का बच्चे हैं उनके, उनको ट्यूशन छोड़ते थे, ले लाने जाते थे, काफी दूर दूर है, हमारे बगल में ही रहते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो में को भी नहीं लाई हूँ, क्योंकि ना उनको बहुत परेशान हो रहे हैं वो इस वजह से। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।